हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत विश्वास एज ए जेई वर्किंग ऑफ कासारा रेलवे वर्कशॉप। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अभिजीत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम AWM जो AME 70% LDC कोटा डिपार्टमेंट CBT बेस्ड एग्ज़ाम पेपर ऑलरेडी पेपर जो पार्ट 1 है वो हम वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। आज हम पार्ट 2 का बारे में जो वीडियो आएगा आगे आने वाला एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जेई टेक्नीशियन, AWM कोई भी एग्ज़ाम के जो LDC एग्ज़ाम होता है उसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देखेंगे। और एक बात ये दोस्तों, हम जो भी टॉपिक में वीडियो बनाता हूँ वो टॉपिक बहुत ही रिसर्च करके बनाता हूँ, इसलिए ज़्यादा सोचने का बात नहीं है। आप लोग ध्यान से 2 से 3 बार वीडियो देखिए और नोट करते रहिए। चलिए दोस्तों, हमारा जो पार्ट 2 है जो पेपर का, उसका जो क्या क्या क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देख लेता हूँ। देखिए, जो एग्ज़ाम डेट था 19/2/2023 का, जो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे का जो AME वर्कशॉप मैनेजर जो AWM के लिए एग्ज़ाम हुआ था CBT टेस्ट, उसी का जो क्वेश्चन है वही हम लोग पार्ट 2 में ही देखेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आइटम बिलोंगिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हाईएस्ट वॉल्यूम ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री। हम लोग को पता है जो इन्वेंट्री का एनालिसिस होता है वो होता है 2 तरफ, एक होता है ABC एनालिसिस और होता है भेड एनालिसिस। अभी ABC एनालिसिस में देखिए कौन सा आइटम हाईएस्ट वॉल्यूम है। हम लोग को पता है जो A कैटेगरी होता है उसको हाईएस्ट वॉल्यूम माना जाता है, अर्थात A कैटेगरी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी स्टॉक वेरिफिकेशन A कैटेगरी जो आइटम होता है, जो वॉल्यूमेबल आइटम होता है, वो कितना दिन में वेरिफिकेशन, अर्थात वेरिफिकेशन होने का जो टाइम है वो है 6 मंथ, अर्थात यहाँ पर 6 मंथ आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म भेड एनालिसिस। एक होता है ABC एनालिसिस और एक होता है भेड एनालिसिस। तो भेड एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है? हम लोगों को पता है जो भेड एनालिसिस फुल फॉर्म है वो वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस गिव्स मोर अटेंशन टू द सर्विस लेवल। सर्विस लेवल में कौन सा मैंने एनालिसिस को ज़्यादा अटेंशन दे जाता है? हम लोग पता है जो भेड एनालिसिस होता है उसमें ज़्यादा अटेंशन दे जाता है, अर्थात भेड एनालिसिस यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, इन स्टोर बजट मनी अलॉटेड फॉर परचेस ऑफ स्टॉक आइटम इज कॉल्ड, अर्थात जो स्टॉक आइटम के लिए मनी अलॉटमेंट होता है स्टोर बजट में उसको क्या बोला जाता है? उसका बोला जाता है परचेस ग्रांट, अर्थात यहाँ पर परचेस ग्रांट आंसर होगा। अभी देखिए, यहाँ पर जो इन्वेंट्री का बारे में बात किया, वो इन्वेंट्री एक्चुअली क्या है? इट इज़ ए डिटेल्ड लिस्ट मूवेबल गुड्स सच एज रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल होता है, मटेरियल्स इन प्रोसेस, फिनिश प्रोडक्ट्स, जनरल सप्लायर एंड इक्विपमेंट्स ETC कीप्स द क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ ईच आइटम, अर्थात आइटम जो हमारा जो आइटम होता है उसी का बारे में ही बात किया गया है इन्वेंट्री में। अब देखिए, जो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है वो 2 तरफ का होता है, एक होता है ABC एनालिसिस और एक होता है भेड एनालिसिस। अभी देखिए, जो हमारा ABC एनालिसिस उसका फुल फॉर्म देखिए, ABC एनालिसिस अर्थात A अर्थात A ऑलवेज, और B अर्थात बेटर, और C अर्थात कंट्रोल, अर्थात ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इट इज़ स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल डिस्कवर बाय विल्फ्रेड पेरेटो। ये विल्फ्रेड पेरेटो इसको डिस्कवर किया था। अभी देखिए, जो ग्रुप A हमारा जो ABC में जो ग्रुप A होता है वो कॉस्टली आइटम विच मे बी अबाउट 20% द टोटल आइटम बट अकाउंट फॉर अबाउट 80% टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्टोर। अर्थात यहाँ पर क्या बोला गया, जो 80% अगर पैसा का बात होगा तो 100 से 80% पैसा ये आइटम ओनली फॉर 20% होगा। आइटम बहुत ही कम होगा मगर पैसा ज़्यादा खर्चा करेगा ये हमारे ग्रुप A में, अर्थात वैल्यूएबल मेटल आइटम होता है। उसके बाद देखिए, जो ग्रुप B में देखिए 30% स्टोरेज जो आइटम होता है और 15% हमारा टोटल वॉल्यूमेबल होता है पैसा का। उसके बाद देखिए, ग्रुप C अबाउट 50% ऑफ द आइटम इज कवर्ड कॉस्टली अबाउट 5% टोटल वॉल्यूम, अर्थात टोटल वॉल्यूम
ओनली 5% यूज़ होता है। तो क्या देख रहे हैं अभी यहाँ पर ग्रुप ए में 80% वॉल्यूम यूज़ होता है और ग्रुप बी में 15% और ग्रुप सी में 5%। ये परसेंट का बारे में याद रखना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए जो भेड एनालिसिस क्या है? इट्स मीन्स वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल। इसका फुल फॉर्म है वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल। देखिए वाइटल मतलब क्या बोला जाता है? वाइटल दिस आइटम विदाउट व्हिच इक्विपमेंट स्टॉप वर्किंग एंड देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर प्रोक्योरमेंट। अर्थात वाइटल जो आइटम होता है उसी बिना हम लोग काम नहीं कर सकता, इसी का ही बात, इसलिए इसको वाइटल बोला गया। अभी देखिए जो इसेंशियल होता है, इसेंशियल दिस आइटम विदाउट व्हिच द इक्विपमेंट मे वर्क बट विथ लेस इफिशिएंसी एंड देयर इज टाइम लेफ्ट फॉर प्रोक्योरमेंट। अर्थात काम तो चल जाएगा मगर इफिशिएंसी लेस होगा, हमारा जो इफिशिएंसी है उसमें लेस हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो ये ग्रीस ऑयल ये होता है इसेंशियल। और एक देखिए डिजायरेबल दिस आइटम विदाउट व्हिच इक्विपमेंट कैन वर्क। अर्थात डिजायरेबल जो आइटम होता है वो इक्विपमेंट नहीं चलने भी से काम होता चला जाता है, जैसा पैसेंजर एमिनिटीज इज कोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच प्रोडक्शन यूनिट डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनियस मेड ट्रेन सेट ऑफ इंडियन रेलवे। अर्थात यहाँ पर बोला गया जो प्रोडक्शन यूनिट है जैसे RCF, MCF, RWF, यहाँ पर हम लोगों को पता है जो यहाँ पर जो ICF है वो फर्स्ट इंडिजिनियस मेड ट्रेन सेट ऑफ इंडियन रेलवे, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा ICF। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे जो हमारा इंडियन रेलवे में जो वर्कशॉप है, जैसे प्रोडक्शन यूनिट है, अच्छा जो रिपेयर वर्कशॉप है, हम लोगों को पता है जो हमारा फर्स्ट जो रिपेयर वर्कशॉप है वो जमालपुर वर्कशॉप है जो बिहार में पड़ता है। लोगों को एग्ज़ाम में आ जाता है तो पूछा जाता है जो कौन सा वर्कशॉप फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जो रिपेयर करिए, वो होता है जमालपुर वर्कशॉप जो 1862 में। देखिए 1862 में हुआ था। उसका बाद हमारा जो कसापड़ा वर्कशॉप है जो 1863 में हुआ था वो भी रिपेयर वर्कशॉप। उसका बाद नायर जो हम CBT टेस्ट जो नायर अभी करा रहा है वो नेशनल एकेडमी इंडियन रेलवे जो 1888 में हुआ था, जो वडोदरा जो गुजरात में होता है। यहाँ पर देखिए जो लीलू वर्कशॉप है वो हम लोगों को 90 में हुआ था वेस्ट बंगाल में जो रिपेयर वर्कशॉप होता है। और हमारा CLW जो फास्ट प्रोडक्शन यूनिट है उसी को बोला जाता है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप जो 1950 में हुआ था वेस्ट बंगाल में। और प्रोडक्शन यूनिट का जो सेकंड में हुआ था ICF जो हमारा फास्ट जो हमारा इंडिविजुअल जो कोच बना था रिपेयर हमारा प्रोडक्शन यूनिट में वो पैसेंजर कोच के लिए 1955 में। और यहाँ पर तो सिर्फ इंजन बना था CLW में। तो ये पेराम्बूर जो चेन्नई का पेराम्बूर है तमिलनाडु स्टेट में ये ICF है। उसका बाद देखिए RDSO जो रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो 1957 में बना था वो हमारा जो UP का जो लखनऊ है उसी का जो हेड क्वार्टर होता है। उसका बाद देखिए DLW डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप 1961 में जो बनारस में है UP का उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए रिटेस अर्थात रेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक सर्विस जो 1974 में हुआ था न्यू दिल्ली में। उसके बाद देखिए कॉपमो जो सेंटर और ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन वर्कशॉप जो हमारा 1979 में बना था न्यू दिल्ली में। उसके बाद देखिए जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट DLMW जो 1981 में पातियाला पंजाब में वो रेल व्हील फैक्ट्री। उसके बाद देखिए जो हमारा अभी उसका नाम बदल कर व्हील एंड एक्सेल प्लांट हुआ है 1984 में बना था यलहंका बेंगलुरु में। और हम लोगों को पता है जो 1984 में फर्स्ट हमारा जो मेट्रो रेल है शुरू हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। उसके बाद देखिए जो प्रोडक्शन यूनिट RCF रेल कोच फैक्ट्री जो 1986 में हुआ था वो कपूरथला पंजाब में।
नेक्स्ट देखिए जो क्रीज होता है हो रहा हुआ है जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है 1986 में, ये भी न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। उसके बाद देखिए आरसीएफ जो रेल स्प्रिंग कारखाना जो 1990 हुआ था सिथौली ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, और केमटेक भी उसी का वहाँ पर ही हुआ था सिथौली ग्वालियर मध्य प्रदेश में। केमटेक का जो फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, वो 1991 में हुआ था। उसके बाद देखिए DFCCIL हुआ था 2006 में, वो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, अर्थात DFCCIL का फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड। उसके बाद देखिए जो लास्ट प्रोडक्शन यूनिट हुआ है वो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री 2012 रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दी टाइप ऑफ पेंटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पेंटिंग LHB कोच सेल। जो हमारा LHB कोच सेल में जो एक्सटर्नल पेंटिंग होता है वो होता है XPC PU पेंट, अर्थात यहाँ पर XPC PU पेंट होगा आंसर। और एल्काइड जो पेंट होता है वो होता है हमारा ICF में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे परमिसेबल मैक्सिमम लिमिट फ्लैट सरफेस, अर्थात फ्लैट सरफेस के बारे में अगर वागन का बात किया जाए तो 60 मिलीमीटर होगा, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा 60 मिलीमीटर। और हमारा कोस का बात किया जाए तो 50 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो टाइप ऑफ वागन होता है BVZI वागन, वो क्या है, वो हमारा जो ICF जो ट्रॉली होता है उसमें लगा होता है, जो ICF बोगी का बात बोला गया है, अर्थात हमारा आंसर होगा ICF बोगी। यहाँ पर देखिए हमारा जो BVZI जो ब्रेक वैन है उसी का जो बोगी में लगा हुआ है वो ICF बोगी है। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग टाइप जो सिंगल नेस्ट स्प्रिंग टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो व्हाट इज़ द मैंडेटरी पीरियोडिसिटी फॉर क्लीनिंग इंस्पेक्शन ग्रीसिंग रोलर बेयरिंग ऑफ ICF, अर्थात हमारा जो ICF में जो हमारा जो स्प्रिकल रोलर बेयरिंग लगता है उसमें क्लीनिंग इंस्पेक्शन ग्रीसिंग होता है कब, एवरी POS में होता है, अर्थात हमारा आंसर होगा एवरी POS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूज द रोलिंग स्टॉक हैविंग लोएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू राइडिंग इंडेक्स एमंग ऑप्शन, अर्थात हम लोग को जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसमें सबसे कम होता है LHB कोर्स में, हम लोग को पता है, अर्थात यहाँ पर LHB कोर्स होगा हमारा आंसर। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जो राइडिंग इंडेक्स होता है उसी का बारे में देखेंगे। राइडिंग इंडेक्स एक्चुअली क्या है, जो फैटिग लिमिट टाइम होता है, फैटिग लिमिट टाइम होता है, फैटिग मतलब क्लांति बहुत होता है, हमारा जो बहुत ही परेशान बहुत होता है हम लोग जब कोच में बैठता हूँ, उसी का बारे में ही बात किया गया। राइडिंग इंडेक्स अर्थात राइडिंग इंडेक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कम होगा वो हमारा राइडिंग इंडेक्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो हमारा जो राइडिंग इंडेक्स है वो बहुत ही ख़राब होगा। तो आप देखिए जो यहाँ पर A1 होता है, हमारा जो यहाँ पर जो राइडिंग इंडेक्स 1 होता है वो वेरी गुड होता है। हम लोग 24 आवर्स अगर हमारा कोर्स में अर्थात जो हमारा बॉगी में जो हमारा कोर्स में बैठूँगा तो वेरी गुड होगा। उसका बाद देखिए 2 जो होता है वो गुड होता है, और 2.50 जो ऑलमोस्ट गुड होता है जो 13 आवर के लिए अर्थात 13 आवर के लिए। देखिए जो हमारा LHB में है जो राइडिंग इंडेक्स है वो 2.50 से 2.75 होता है। उसके बाद देखिए जो 3 होता है जो सेटिस्फैक्टरी होता है 5 से 6 घंटा के लिए होता है। उसके बाद 3.25 सेटिस्फैक्टरी जो लिमिटेशन होता है, यहाँ पर से हमारा 3.25 से ही शुरू होता है। जो ICF कोर्स है उसी का जो राइडिंग इंडेक्स 3.25 से 3.50 तक होता है, अर्थात ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है। उसके बाद देखिए 4 एबल टर्म 4 में होता है एबल टर्म जो 1.5 आवर्स के लिए होता है, और 5 होता है डेंजर आवर्स, अर्थात 15 मिनट का ज़्यादा हम वहाँ पर बैठ नहीं सकता हूँ। अर्थात देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए जो राइडिंग इंडेक्स का बात है LHB में 2.5 से 2.75 होता है मैक्सिमम, और ICF में होता है 3.25 से 3.50 होता है मैक्सिमम। उसके बाद देखिए लोको जो इंजन होता है उसमें होता है 3.75 से 4 तक होता है। उसके बाद देखिए EMO मेमो जो डेमो होता है उसमें 3.75 से 4 तक होता है, और तब बाद वागन में देखिए 4.25 से 4.50 तक होता है। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन देखिए जो हमारा राइडिंग इंडेक्स इज़ हायर इज़, अर्थात राइडिंग इंडेक्स का जो बात है उसमें कौन सा है कोर्स में हायर होता है, LHB में तो कम होता है, दोनों में तो इक्वल नहीं होता है, ICF में ज़्यादा होता है, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा ICF।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन वन यूनिट BLC वागन हाउ मेनी बी कार आर देयर। अर्थात हम लोगों को पता है जो BLC वागन होता है वो होता है ए कार होता है और एक होता है बी कार। और ए कार में हम लोगों को पता है दो रहता है यूनिट और बी कार में रहता है 3 यूनिट। अर्थात वन यूनिट जो BLC वागन जो हमारा बी कार होगा वो उसमें होगा 3। यहाँ पर आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ATL और BLC वागन। ATL का फुल फॉर्म हम लोग पता है जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होता है और ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक थोड़ा टोटल 8 लगा होता है एक BLC वागन में। यहाँ पर देखिए BLC वागन है, यहाँ पर BLC जो वागन है ये देखिए टोटल एक यूनिट होता है। एक यूनिट में जो बी कार होता है वो 3 होता है और ए कार होता है वो 2 होता है। अर्थात और एक कार ये एंड में लगता है ए कार और दूसरा एंड में लगता है ए कार और मिडिल में लगता है हमारा बी कार। और ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक है। ये टोटल 8 रहता है एक BLC वागन में। हमारा जो BLC वागन होता है उसका फुल फॉर्म होता है बोगी लो प्लेटफॉर्म जो वागन होता है। और ये कंटेनर रहता है ये वागन में। कंटेनर देखिए ये कंटेनर लेकर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी फोर्स कंपोनेंट इन पीएड बोगी इज। हमारा पीएड बोगी में 2 तरफ का आइटम लगता है, एक लगता है कास्ट आइटम और एक लगता है फोर्स आइटम। यहाँ पर बोला गया जो फोर्स आइटम जो फोर्स कंपोनेंट होता है वो क्या होता है। हम लोग को पता है जो कंट्रोल आर्म ब्रैकेट होता है वो फोर्स होता है। अर्थात यहाँ पर आंसर होगा कंट्रोल आर्म ब्रैकेट। अगर आप फीएड बोगी का पूरा डिटेल्स देखना चाहता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है। हम फीएड बोगी का पूरा डिटेल्स में एक वीडियो बनाया। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो USFD जो अल्ट्रासोनिक फॉलो डिटेक्टर होता है वो जो टेक्निक है वो स्कैनिंग द इंटायर लेंथ ऑफ द रेल एक्सेल वो कहाँ होता है। वो होता है फार एंड स्कैनिंग। अर्थात हमारा जो एक्सेल होता है उसका दोनों एंड में स्कैनिंग होता है। कोई भी एक एंड में स्कैनिंग करने से हम लोगों को पता चला जाता है जो क्या है। अर्थात यहाँ पर फार एंड स्कैनिंग होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इंक्लूडिंग डिपेंडिंग मेंबर में बी इंक्लूडिंग प्रिविलेज पास। तो प्रिविलेज जो पास होता है उसमें हाउ मेनी मेंबर मतलब कितना मेंबर होता है। एक जो इंक्लूडिंग होता है उसका टोटल मेंबर होता है 5। अर्थात यहाँ पर 5 होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर पैटर्निटी लीव। अर्थात पैटर्निटी लीव के लिए मैक्सिमम जो हमारा लिमिट होता है वो 15 डेज़ के लिए होता है। हम लोगों को पता है जो 15 डेज़ होगा फॉर फर्स्ट 2 लाइव चिल्ड्रेन। और मैटर्निटी जो लीव होता है वो 180 डेज़ होता है, वो भी फर्स्ट 2 लाइव चिल्ड्रेन के लिए होता है। अर्थात यहाँ पर 15 डेज़ से हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। अर्थात एयर ब्रेक सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर यूज होता है, हम लोगों को पता है। अर्थात कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो व्हाट इज़ द टारगेट टाइम डिपार्टमेंट ART। अर्थात एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का जो टारगेट टाइम होता है हम लोगों को पता है जो हमारा 30 मिनट इन डे में होता है और 45 मिनट नाइट में होता है। अर्थात हमारा आंसर होगा 35 मिनट इन डे और 45 मिनट इन नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फुल फॉर्म मीमो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है। अर्थात यहाँ पर आंसर होगा मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ICMS स्टैंड फॉर अर्थात सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बॉबिन इज ए टाइप ऑफ वागन। हम लोग पता है जो बॉबिन वागन होता है वो होपर वागन होता है। अर्थात होपर वागन हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए जो होपर वागन होता है वो मतलब बोगी होपर वागन विद बॉटम सेंटर डिस्चार्ज कोल आयरन कोर। हमारा यह देखिए ये हमारा साइड से डिस्चार्ज होता है, सेंटर से भी डिस्चार्ज होता है, यही इसको बोला जाता है होपर वागन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैक्सिमम अमाउंट स्टडी लीव दैट मे बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। हम लोग कहते हैं मैक्सिमम लीव होता है 24 मंथ। हमारा आंसर होगा 24 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट क्लाइम वर्सेस चिल्ड्रेन एजुकेशन जो अलाउंस होता है उसमें अपर जो एज लिमिट क्या होता है। वो देखिए हम लोगों को बताया जो 20 ईयर्स और टिल पासिंग क्लास 12। इसी को जो अंदर जो एज होता है उसी को भी बोला जाता है जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई होता है। तो हमारा आंसर होगा 20 ईयर्स और
टिल पासिंग क्लास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज पार्ट 2 का। वो देखिए, वायर वाज द वंदे भारत ट्रेन सेट डेवलप्ड। हमारा जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो लेटेस्ट आया है वो ICF में बना रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अर्थात हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हमारा आंसर होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, टर्न ऑन नोटिफिकेशन जरूर करें।